नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे जो विश्व का जो मैप है उसमें महाद्वीप और महासागर दर्शाते हैं। तो आइए चलिए बिना देरी किए हुए हम उसको समझते हैं। पहली बात तो ये बता देता हूँ आपको कि जो महाद्वीप है और महासागर है वो सभी एक क्रम वाइज दर्शाने की प्रक्रिया किस प्रकार से रहती है मैप में। कभी कई प्रकार की एग्ज़ाम में अपन भूले नहीं, तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि कई बार हमें बाकायदा सब कुछ याद रहने के बावजूद भी हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए भी हम एक नॉर्मली से किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा हम उसको दर्शाने का प्रयत्न करेंगे। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। और जिसने चैनल लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारा जो मैप है वो हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व महाद्वीप और महासागर विश्व के महाद्वीप और महासागर हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, किस प्रकार से मैप बनाते हैं। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से अपना मैप बनाते हैं। इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा जिससे कि आप कभी लाइफ में बोल न सकें। ये मैंने एक विश्व का मैप बना लिया। अब देखो, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अपने महाद्वीप, वर्तमान में महाद्वीप कितने हैं उसको किस हिसाब से दर्शाते हैं। चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि महाद्वीप कितने होते हैं। महाद्वीप होते हैं 7। कौन कौन से? नंबर 1 सबसे पहले एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। उसके बाद मैंने आपको बताया था अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरा मैंने आपको बताया था यूरोप। उसके बाद मैंने आपको बताया था उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर अपना था अंटार्कटिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। हमारे जो ये महाद्वीप है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो जो समुद्र से घिरा हुआ एरिया है उसे हम कहते हैं महासागर। तो किस प्रकार से हमारे जो महासागर है वो कैसे हैं, कहाँ पर कौन सा महासागर है, कहाँ पर कौन सी नदी है और कहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है और कहाँ से मकर रेखा गुजरती है। और इसी के साथ हम कुछ और भी ऐसे देशों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हम विशेषतः मैप में दर्शा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ये भारत है, भारत के ठीक नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है ये है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। तो ये है अपना श्रीलंका।
और श्रीलंका के ठीक पास में जो ये निकलता है, ये क्या है, मालदीव। और मालदीव से ठीक अपन इस साइड में श्रीलंका के क्या करेंगे, हिंद महासागर। क्या करेंगे, हिंद महासागर। अब देखो यहाँ तक ठीक है कि हमें महासागर दर्शा लिए, कौन सा महासागर कहाँ पर है या यूँ महाद्वीप कहाँ पर है। तो अब देखते हैं महासागर किस प्रकार से अपन अपने मैप में दर्शाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये कर्क रेखा। ये क्या है, कर्क रेखा। और ये क्या है, मकर रेखा। और ये बीच में क्या होगी, अपने विषुवत रेखा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से कर्क रेखा, मकर रेखा और जो अपनी विषुवत रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। अगर किसी को ये नहीं पता कि कहाँ पर मकर रेखा, कहाँ कर्क रेखा, कहाँ पर किस तरह से है, तो मैं एक उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा ग्लोब में कितनी देशांतर, कितनी अक्षांश रेखाएं, समय, मानक समय किस प्रकार से निकालते हैं और किस प्रकार से मैप में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, कितनी डिग्री पे गुजरती है, समय मानक रेखा कहाँ से होती है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और फिलहाल आप इतना देखें कि कहाँ पर कर्क और मकर और विषुवत रेखा दर्शाई गई है और मानक रेखा कहाँ से दर्शाई गई है। मैंने आपको बताया था कि जो कर्क रेखा है वो भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। एक बात और, यहाँ पर ठीक नीचे मैंने आपको बता देता हूँ कि ये जो है, ये कौन सा एरिया हो गया, ये हो गया दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अफ्रीका से, यहाँ से क्या होता था, यहाँ से और यहाँ तक निर्यात करने में काफ़ी समय लगता था। यहाँ से यहाँ तक निर्यात करने में काफ़ी समय लगता था, जो कि हमें सागर से होते हुए, मान लो कि हमें यहाँ से कोई व्यापार या किसी वस्तु का व्यापार करना है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे भारत में और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो काफ़ी समय लगता था। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके बाहर से गुजर कर आना होता था। तो इसके लिए क्या हुआ कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप को यहाँ से तोड़कर और क्या किया गया था, एक, मैंने ये मैप थोड़ा सही नहीं बना है बोर्ड की वजह से, तो समझ लेना कि आपके पास मैप होगा तो मैप में आप देखोगे तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है और इधर ये है भारत है, तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक नहर बनाई गई थी जिसका नाम था सुएज नहर। क्या नाम था, सुएज नहर। सुएज नहर बनाई गई थी। और सुएज नहर अगर बात करें, कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ, सुएज नहर की मान लो कि गहराई कितनी है, सुएज नहर। तो ये सारा वीडियो मैं आपके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सुएज नहर का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करने की, इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया कि कहाँ पर कौन सा महासागर है और कौन सा महाद्वीप है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि महासागर कहाँ है। सबसे पहले जो ये है, ये कौन सा महासागर हो गया, प्रशांत महासागर। क्या हो गया,
प्रशांत महासागर। और यहाँ पर क्या हो गया, अंटार्कटिका महासागर, या यूँ कह सकते हैं अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर, यहाँ ऊपर हो गया उत्तरी ध्रुव महासागर, और यहाँ पर भी उत्तरी ध्रुव महासागर। उत्तरी ध्रुव महासागर। और यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे ये जो एरिया है ये कौन सा है, हिंद महासागर का, हिंद महासागर का। ठीक है, हमारे महासागर भी कितने हैं, 7 महासागर है। और जो अपने महाद्वीप है वो भी कितने हैं, 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। और महासागर कितने हैं, 7 महासागर है। और इन महासागरों को हम क्रम वाइज बताएंगे। इसी तौर पे पहले तो ये कि आपको अगर मैप बिल्कुल भी भरना नहीं आता हो तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक मैप लेंगे, और उस मैप में जिस प्रकार से हमें किसी मैप के बारे में जानकारी लेनी है आप उसी का मैप लीजिए। जैसे आपको विश्व की जानकारी लेनी है तो आप विश्व का मैप लिख के बैठिए, और उसके अंदर मार्कर या पेंसिल से आप क्या करोगे, ये कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा दर्शाएंगे। उसके बाद जो ये महाद्वीप है वो हम दर्शाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम। अब देखो इसमें क्या होता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि दक्षिणी अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, या यूरोप कहाँ है, ऐसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो जो मेरे भाई 11वीं में, 9th में, 10th में या फिर 11th में जो पढ़ रहे हैं, कई बार क्या होता है मुझे विश्व का मैप आता है तो उसमें ये चीज़ें पूछ ली जाती है। तो उसमें क्या होते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप देखना कि जो अपना भारत है उसके ऊपर आप क्या करोगे, एशिया और भारत, इन दोनों के बीच में जो बीचों बीच है, मतलब इधर से और पूर्व और पश्चिम के ठीक बीचों बीच जो है, उसके नीचे जो है वो तो आप करोगे क्या, अफ्रीका, और ऊपर जो है उसको करोगे आप यूरोप। क्या करना है, भारत की तरफ करना है एशिया, और बीचों बीच करना है अफ्रीका, और ऊपर करना है यूरोप। कई बार पूछ लेते हैं इराक, ईरान, सऊदी, कुवैत, तो ये क्या होते हैं, ये यूरोप के नज़दीक में यहाँ पर है। कहाँ है, यहाँ पर। आपके पास मैप होगा तो उसमें देखोगे आप छोटे छोटे बने हुए मिलेंगे आपको, उसमें क्या है इराक, ईरान, कुवैत, ये सारे कुछ यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अगला वीडियो में देखिए इसमें क्या है। फिर आप अगर पश्चिम दिशा में चलोगे तो पश्चिम में जो यहाँ पर एक टुकड़ा अलग से बना हुआ है, वो ऊपर जो है कर्क रेखा के ऊपर वाला है वो तो है उत्तरी अमेरिका, और जो कर्क रेखा के नीचे जो है वो है दक्षिणी अमेरिका। एक नीचे जहाँ पर आपके भारत के मैप में आपको एक नीचे से अलग से ऐसे मिला हुआ बनता है, उसमें आप देखोगे तो वो क्या है, अंटार्कटिका है। और विश्व के मैप में एक से एक अलग से बना हुआ है नीचे ही नीचे, जिसको बोलते हैं दक्षिण दिशा, वहाँ पर बना है उसको बोलते हैं अंटार्कटिका। यहाँ पर आप आओगे तो जो एशिया था, एशिया के ठीक नीचे इधर आप क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया। क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर एशिया के ठीक इधर आओगे आप बीचों बीच, तो यहाँ नीचे क्या करना है, अफ्रीका, और यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको करना है सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, और उसके बाद यूरोप, और यूरोप के बाद आपको क्या करना है, इधर आप आओगे तो इधर आते ही यहाँ पर जो है वो क्या है, और इसके ठीक नीचे, इसके नीचे क्या होगा, यहाँ तो हो गया उत्तरी अमेरिका, और यहाँ हो गया आपके दक्षिणी अमेरिका। और उसके बाद आप इधर आएंगे वापस, इसकी तरफ वापस आएंगे अफ्रीका के नीचे, तो यहाँ पर बना हुआ है आपके अंटार्कटिका। क्या है, अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के ठीक आप इधर आओगे तो क्या बना है, ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी को नहीं समझ में आया तो। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर और हिंद महासागर। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, कई बार ये कहते हैं कि दक्षिण हिंद महासागर कहाँ है, तो जो ये कर्क रेखा विषुवत रेखा है उसके नीचे जो दक्षिण दिशा है उसके नीचे जो ये पानी है वो कौन सा है, दक्षिणी हिंद महासागर, या यूँ कह सकते हैं प्रशांत महासागर तो दक्षिणी, प्रशांत महासागर ये नीचे है। तो ये सारा कुछ क्या है कि अपोजिट है, जो दक्षिण दिशा में है वो दक्षिण दिशा का महासागर हो जाएगा, और जो उत्तर में है वो प्रशांत महासागर, या यूँ कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर हो सकता है। अगला वीडियो में आपको मैं और भी बताऊंगा, जिसके अंदर आप कभी भी आपको अगर पूछे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो बने रहेगा ऐसे ही, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करवाना ज़रूर करना। अगला में देखो, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक जगह दिख रही है, ये देखो यहाँ पर, ये कौन सी जगह है, ये है क्यूबा। क्या है, क्यूबा। क्यूबा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और एक आपने सुना होगा शीत युद्ध, शीत युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध। कई बार क्या होता है कि ये पूछते हैं कि क्यूबा कहाँ है, तो ध्यान रखना जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है उसके बीच में एक यहाँ छोटा सा बना हुआ है, वो है क्यूबा। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो क्या हुआ था कि दोनों ये महाशक्तियाँ, ये कौन सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये कौन सी है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, और ये कौन सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और एनए। और इसके अंदर प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो इन दो महाशक्तियों के बीच में हुआ था। कब हुआ था, कई बार ये भी पूछते हैं, तो कब हुआ था, 1914 से 1918 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 और 1918 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 39 से 45। तो ये ध्यान रखना आप। और जब ये शीत युद्ध हुआ था तो शीत युद्ध में क्या हुआ था कि जो ये क्यूबा है, क्यूबा में मिसाइलें लगाई गई थी। किस लिए, ये क्यूबा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका ही एक भाग है, और इस ये जो ज़मीन है वो किसकी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की है। तो इसने क्या किया था, अमेरिका के ऊपर यहाँ पर मिसाइलें लगा दी थी, और मिसाइलें लगाने पर क्या हो गया कि इधर से अमेरिका भी ये सोचता था कि क्या हम संयुक्त राष्ट्र संघ को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इतनी महत्वपूर्ण और महाशक्तिशाली देश हैं, जिससे क्या होगा कि अगर ये इस पे वार करेगा तो इसका पलट वार भी उसी के जैसा ही होगा। तो इसके लिए उसने क्या किया, क्यूबा में मिसाइल लगा दी। कक्षा 12th में आपने पढ़ा होगा, पोर्टुगल में या जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि क्यूबा मिसाइल संकट का एक क्वेश्चन आता है, और वो क्या होता है कि जो क्यूबा है उस क्यूबा में ही मिसाइलें लगाई गई थी शीत युद्ध में। किसके लिए, उत्तरी अमेरिका के लिए, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहाँ पर मिसाइलें लगाई थी। आ गया समझ में। अब देखो, हमने ये महाद्वीप भर लिए और महासागर भी देख लिए, कर्क रेखा भी देख ली, मकर रेखा भी देख ली। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है इसके बाद कौन सी नदी कहाँ जाती है, सुएज नहर का निर्माण कैसे हुआ, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बने रहे अपने चैनल गोलसर एजुकेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर मेरे द्वारा कहीं पर भी आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करना, और कैसा लगा हमारा वीडियो वो भी हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।